हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज हम देखेंगे योजना अवकाश के बारे में, यानी कि योजना अवकाश क्या होता है और कब कब योजना अवकाश लगा है उसके बारे में देखेंगे। अगर पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास जहां हमने ख़त्म किया था वह देखे थे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना और तीसरा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था। अगर पहले पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो वह चला था 1951 से 1956 के बीच, और दूसरे पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच चला था, 1956 से 1961 के बीच। और तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह चला था 61 से 66 के बीच। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है योजना अवकाश के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो देखेंगे योजना अवकाश कब कब लगा है, यानी कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय लगा था, और भारत चीन युद्ध उस समय लगा था। और फिर आगे देखेंगे कि कब कब लगा है, यानी कि योजना अवकाश हमको 6 वर्ष का देखने को मिलता है। अगर योजना अवकाश की बात करें तो 6 वर्ष का हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर पहले पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो उसमें जो प्राथमिकता दिया गया था वह दिया गया था कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और दूसरे की बात करें तो उसमें दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। और तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो बढ़ावा दिया गया था वह आत्मनिर्भर का बढ़ावा दिया गया था। अगर पहले पंचवर्षीय योजना को देखें तो हम इसको बोलते हैं, यानी कि जो मॉडल पर आधारित था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर दूसरे की बात करें तो वह आधारित था पीसी महालनोबिस के मतलब मॉडल पर आधारित था। और तीसरे की बात करें तो वह गाडगिल योजना पर आधारित था। तो आज हम देखेंगे योजना अवकाश किसे कहते हैं और योजना अवकाश कब कब लगा है। अगर योजना अवकाश की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉलीडे, यानी कि हम देखेंगे योजना अवकाश। तो योजना अवकाश की अगर बात करें तो नियोजन के समयावधि का नियोजन के समयावधि का वह दौर जो पंचवर्षीय योजनाओं से आच्छादित ना हुआ हो, यानी कि नियोजन के समयावधि का वह दौर जो पंचवर्षीय योजनाओं से आच्छादित ना हुआ हो, यानी कि हम लोग देख रहे हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश किसे कहते हैं? नियोजन के समयावधि का वह दौर जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आच्छादित ना हुआ हो। कहने का मतलब यह है कि योजना अवकाश की अगर बात करें तो सरकार इस स्थिति में नहीं रहती है कि वह दीर्घकालिक वचनबद्धता को लागू कर सके। यानी कि अगर बात करें योजना अवकाश की तो सरकार जो है वह इस स्थिति में नहीं रहती है कि वह दीर्घकालिक जो लक्ष्य है उसके वचनबद्धता को लागू कर सके। इसी को बोला जाता है योजना अवकाश। यानी कि अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह एक मकान बना रहा है, यानी कि उसने सोचा कि 5 साल में इस मकान को बनाना है। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि यानी कि इसकी जो व्यक्ति रहता है उस समय इसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो वह क्या करता है, जो व्यक्ति 5 साल में सोचता है कि इस मकान को बनाना है, तो लेकिन उसी बीच क्या होता है, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। तो वह इस मकान को बनाने से पहले, यानी कि जो आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति जो इसकी खराब होगी वह इसको देखेगा। यानी कि सबसे पहले वह सोचेगा कि इस मकान जो बनाना है इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अगर खराब हो जाएगी
तो यह मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वह क्या व्यक्ति सोचेगा, वह सोचेगा कि पहले इसको इससे निपटा जाए, उसके बाद से इसको देखा जाएगा। तो इसी से यही जो मतलब एग्जाम्पल है, इस पर अगर लागू करते हैं यानी कि योजना अवकाश पर लागू करते हैं तो ऐसा कुछ स्थिति हमको देखने को मिलता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे पंचवर्षीय, मान लीजिए ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और ऐसे अगर पंचवर्षीय योजनाओं के समय यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जब लागू हो रही है तो उस समय यानी कि देश का आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इस समय जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसको रोक दिया जाता है। यानी कि जिस तरह से यह व्यक्ति है वह मकान बनाते समय उस काम को रोक देता है, उसी तरह सरकार जो है वह पंचवर्षीय योजनाओं को रोक देती है और योजना अवकाश को लागू कर देती है। तो हम देखेंगे यानी कि जब तीन स्थिति होगी, एक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जब खराब होगी तो हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कब कब यह स्थिति हमको देखने को मिलती है। यानी कि 6 वर्षों का योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है। 6 वर्ष का योजना अवकाश, 6 वर्ष का योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है। अगर पहले योजना अवकाश की बात करें, यानी कि पहले योजना अवकाश की बात करें तो वह 3 साल को हमको देखने को मिलता है। यानी कि 66 से 69 के बीच में, यानी कि 1966 से 1969 के बीच में हमको पहला यानी कि 3 साल का यहाँ पर योजना अवकाश, यहाँ पर हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। यानी कि इस समय जो मतलब स्थिति क्या हुई थी, अगर इसकी बात करें 1966 से 69 के बीच में स्थिति मतलब क्या खराब हुई थी, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पहला जो हुआ था वह इसी समय यानी कि 1962 के दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ था। यानी कि इस समय 1966 से 69 के बीच में 3 साल का हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। इस समय का अगर कारण पूछेगा तो वह था भारत चीन युद्ध, और दूसरे की बात करें तो वह था 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। और अगर इसके आगे बात करें तो तीसरा कारण की बात करें तो वह था 1968 का अकाल। यानी कि हम अगर बात करें यानी कि योजना अवकाश की तो 1966 से और 1969 में हमको 3 साल का यहाँ पर योजना अवकाश देखने को मिलता है। जो कि कारण की अगर बात करें तो उसी समय भारत चीन युद्ध हुआ था और उसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और इसी समय 1968 के दौरान अकाल पड़ा था। अगर इसकी बात करें तो एक हिंदी साहित्य के एक कवि हैं यानी कि नागार्जुन की अगर बात करें तो इसी अकाल पर इन्होंने एक कविता लिखी है। इसी अकाल पर नागार्जुन ने एक कविता लिखी है जो कि लिखा है अकाल के बाद। यानी कि कविता की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है अकाल के बाद उन्होंने एक कविता लिखी है। यानी कि अगर बात करें तो इसी अकाल पर नागार्जुन ने एक कविता लिखी है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोए चक्की रहे उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोए चूल्हे के पास। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब अकाल पड़ा था तो बहुत दिनों तक चूल्हा रोए चक्की मतलब उदास रहती है कि क्योंकि उसमें आटा नहीं पिसता है, मतलब गेहूं नहीं पिसता है, और बहुत दिनों तक जो कानी कुतिया रहती है वह चूल्हे के पास सोती है कि मतलब उसको अन्न मिल जाए इसलिए। तो अगर हम बात करें तो 1966 से और 69 के बीच में 3 साल का हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। अगर कारण की बात करें तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1968 में 1968 में मतलब भारत में अकाल देखने को मिलता है। तो यानी कि 3 साल का योजना अवकाश हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके आगे बात करें दूसरे मतलब योजना अवकाश की,
अगर दूसरे योजना अवकाश की बात करें तो वह हमको देखने को मिलता है 1978 से 79 के बीच में, 1978 से 79 के बीच में। इस समय का अगर कारण पूछा जाए तो इस समय क्या हुआ था, सत्ता का परिवर्तन हुआ था। यानी कि इस समय सत्ता का परिवर्तन हुआ था और इसी समय खाड़ी का युद्ध हुआ था। यानी कि इसी समय 1978 और 79 के बीच में खाड़ी का युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से भारत में जो है तेल की कमी हो गई थी। यानी कि इसी समय भारत में तेल की कमी हुई थी। यानी कि हम लोगों ने देखा दूसरा योजना अवकाश 1978 से 79 के बीच में हमको देखने को मिलता है, जो कि सत्ता परिवर्तन के द्वारा हुआ था। अगर सत्ता परिवर्तन की बात करें तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसको 4 साल में ख़त्म कर दिया गया, और जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है इसको 2 बार दो बार इसको घोषित किया गया। इसका टाइम जो है उसको हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की तो इसका जो टाइम है वो हमको 4 साल देखने को मिलता है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना की तो वह 1974 में स्टार्ट हुआ और 1978 में ख़त्म हो गया। यानी कि जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया, और जब इसके बाद यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को कांग्रेस ने लागू किया, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही ख़त्म कर देती है। यानी कि इसको 4 साल में ही ख़त्म कर देती है। उसके बाद से यानी कि जब इसको 4 साल में ख़त्म कर देती है तो 1974 से 1978 में इसका टाइम निर्धारित हो गया। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसने क्या करती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके 6वीं पंचवर्षीय योजना को लागू कर देती है। यानी कि अगर 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इन्होंने क्या किया, 1978 में इसको लागू कर दिया। यानी कि जब 1978 में लागू हो गया तो अगर 5 साल इसको जोड़ेंगे तो लगभग 83 में यह ख़त्म होगा। यानी कि 83 में ख़त्म होगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो लगभग जो 78 से 80 यानी कि 2 साल लगभग 78 से 80 के बीच में, 1978 से 1980 के बीच तक लगभग 6वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह चलती है। लेकिन जब फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो यह जो 2 साल है यानी कि 78 से 80 के बीच में जो 2 साल है इसको क्या करती है, एक साल जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसको इसमें जोड़ देती है और इसको 5 साल पूरा कर देती है। यानी कि जब कांग्रेस की फिर से सरकार आती है तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो कि 4 साल में ख़त्म हुई थी उसको 1 साल जोड़कर 5 साल पूरा कर देती है, और जो 1 साल बचता है यानी कि 78 से 79 का जो टाइम बचता है इसको योजना अवकाश में डाल देती है। यानी कि इसको योजना अवकाश में डाल देती है। और फिर कांग्रेस जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है इसको 1980 से 85 के दौरान 5 साल के लिए फिर से लागू कर देती है। यानी कि हमको देखने को मिलता है जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है इसको 2 बार लागू किया जाता है। एक बार जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कि 1978 से 83 के बीच में लागू किया गया था, लेकिन जब फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन्होंने 2 साल का जो टाइम बीता होता है उसको 1 साल योजना अवकाश में डाल देती है, और 1 साल जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 5 साल पूरा करके छोड़ देती है और फिर से 6वीं पंचवर्षीय योजना को लागू कर देती है। तो यानी कि हम लोगों ने देखा 3 साल का 1966 से 69 के बीच में 3 साल का योजना अवकाश यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, और फिर हमको 1 साल का योजना अवकाश यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके आगे बात करें यानी कि लगभग 4 साल का योजना अवकाश हमको देखने को मिल गया है। अगर 2 साल और बात करें यानी कि वह देखने को मिलता है 1990 से 92 के बीच में। यानी कि अगर बात करें तो 1966 से 1969 के बीच में हमको 3 साल का योजना अवकाश वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके आगे बात करें तो वह हमको देखने को मिलता है 1978 से 79 के बीच में। अगर तीसरे योजना अवकाश की बात करें तो 1990 से 92 के दौरान यहाँ पर हमको 2 साल का यहाँ पर
यहाँ पर हमको 2 साल का योजना अवकाश देखने को मिलता है। अगर इसके कारण की बात करें तो इस समय क्यों योजना अवकाश मतलब 1990 से 92 के दौरान लगा था। अगर इसकी बात करें तो इस समय क्या हुआ था, इस समय विदेशी जो विनिमय है वह विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी विनिमय नहीं था। यानी कि अगर बात करें इस समय की तो इस समय विदेशी विनिमय का अभाव था। यानी कि लगभग 2 से 3 सप्ताह तक ही जो सब विदेशी विनिमय के लिए सामान बचा था वह भारत के पास बचा था। यानी कि 2 से 3 सप्ताह तक का ही सामान बचा था। यानी कि अगर बात करें 1990-92 के तो इस समय जो आर्थिक मतलब कारण था वह था विदेशी विनिमय का अभाव था। अगर इसकी बात करें इसके आगे तो इसी समय यानी कि 1990 और 92 के दौरान इसी समय भारत ने IMF के पास जो भारत का सोना है वह भारत ने गिरवी रखा था। यानी कि भारत ने IMF के पास अपना जो सोना है वह गिरवी रखा था और इससे से वह पैसा लिया था। तो हम लोगों ने देखा जो 1990 और 92 का 2 साल है वह विदेशी विनिमय के अभाव के कारण ऐसा हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। यानी कि IMF के पास भारत ने सोना अपना गिरवी रखा था और इससे अपना जो पैसा है वह उधार लिया था। इसी वजह से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना की तो वह शुरू होना था 1990 से शुरू होना था। लेकिन इसी वजह से वह 2 साल यानी कि वह हमको देखने को मिलता है 1900 तो हम लोगों ने देखा मतलब 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह इसी वजह से 1990 में स्टार्ट होना था। लेकिन योजना अवकाश के कारण वह 2 साल का अंतर हमको देखने को मिलता है और इसी वजह से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वह 1992 में स्टार्ट होती है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वह कुछ मामलों में महत्वपूर्ण है। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह भारत की पहली सांकेतिक योजना है। यानी कि सांकेतिक योजना है। अगर सांकेतिक योजना की बात करें तो जब हम नियोजन पढ़े थे तो हम लोगों ने सांकेतिक योजनाओं के बारे में देखा था कि सांकेतिक मतलब नियोजन किसे कहते हैं। तो यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह भारत की पहली सांकेतिक मतलब योजना थी। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसी समय हम लोगों ने LPG को अपनाया था। तो हम लोग देख रहे हैं योजना अवकाश के बारे में। यानी कि सबसे पहले योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है 1966 से 69 के बीच में, फिर 1978 से 79 के बीच में और फिर हमको 2 साल यहाँ पर योजना अवकाश देखने को मिलता है। यानी कि 1990 से 92 के दौरान हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो इस समय विदेशी विनिमय का अभाव था और इसी समय IMF के पास भारत अपना जो सोना है वह गिरवी रखा था। और इसकी बात करें तो इसी वजह से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें हमको 2 साल का अंतर देखने को मिलता है। यानी कि वह शुरू होना था 1990 के दौरान, लेकिन वह 2 साल का अंतर के कारण 1992 में स्टार्ट होता है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वह भारत की पहली सांकेतिक योजना है और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह LPG इसी समय LPG को अपनाया गया था। यानी कि अगर हम बात करें यानी कि पहला जो 3 साल का योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है 1966 से 69 के बीच में, तो उस समय क्या एक कारण छूटा है अगर उसकी बात करें। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध होता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, फिर अकाल पड़ता है। लेकिन जब अकाल का उसी समय जो दौर चल रहा था तो उसी समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय जो प्रधानमंत्री बनते हैं मतलब जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय वो उस नारा देते हैं कि जय जवान जय किसान। यानी कि जय जवान की अगर बात करें तो वह दिए थे, यानी कि जो सेना है उसके लिए जय जवान का मतलब नारा दिए थे। और किसान की बात करें जय जवान जय किसान की, तो किसान मतलब जो अकाल पड़ा था उससे निपटने के लिए यह नारा दिए थे। तो हम लोगों ने तीनों मतलब योजना अवकाश के बारे में देखा। यानी कि 6 साल का जो योजना अवकाश है, जो 6 साल का योजना अवकाश है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अगर इसके आगे बात करें तो उस समय यानी कि अमेरिका से उस समय जो गेहूं आता था, अगर उसकी बात करें तो वो आता था USPL 480।
यानी कि जब अकाल पड़ा था उस समय की अगर बात करें तो उस समय जो अमेरिका से गेहूं आता था वह उसका नाम था USPL 480, यानी कि यह जो है होता था वह लाल रंग का होता था, लाल लाल रंग का होता था। यह ऐसा होता था कि इसको मतलब जो जानवर है वह भी नहीं खाते थे, लेकिन अकाल के समय लोगों ने किसी तरह इसका मतलब इसको प्रयोग किया, इसको यानी कि जो USPL 480 है जो गेहूँ है इसको प्रयोग किया, लेकिन जो जानवर है इसको मतलब खाते नहीं थे। लेकिन जब अकाल पड़ा था तो भारत के लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो हम लोगों ने यानी कि जो तीनों योजना अवकाश है उसके बारे में देखा, यानी कि 6 साल का जो योजना अवकाश है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। अगर बात करें अगले क्लास की तो हम देखेंगे यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।